कौन है वहां? देखो मैं डरने वाला नहीं हूँ। जो भी है सामने आओ। जाओ यहाँ से। यहाँ मेरे बच्चे सो रहे हैं, चले जाओ। दोस्तों, हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको आपके साथ घटी भूतिया घटनाएं देखने को मिलेंगी। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। धन्यवाद। प्रकाश एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था जो डरावनी से डरावनी जगह पे जाकर वहाँ की घटना को कैप्चर करता था, लेकिन उसके साथ एक ऐसी डरावनी घटना घटी जिससे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। मुगलों की हवेली के नाम से एक प्रसिद्ध भूतिया हवेली थी, जिसमें एक रात बिताकर वहाँ एक्सप्लोर करने का काम प्रकाश को मिला। इस काम के बदले उसको अच्छे पैसे मिल रहे थे, क्योंकि उसके मालिक को हवेली को बेचना था। प्रकाश अपनी वाइफ से कहता है, इस काम के बदले मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। मैं तो आपको मना करती हूँ कि अब आप ये सब मत किया करो। क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो? अरे तुम तो फालतू में चिंता करती हो। ये भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब हमारा भ्रम होता है। प्रकाश ये कहकर हवेली के लिए चल पड़ता है। वो गाड़ी में बैठा बैठा सोच रहा था, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ? मैंने उस जगह के बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं है। एक काम करता हूँ, पहले उस जगह के बारे में देख लेता हूँ। अभी वो हवेली यही कोई 5-6 किलोमीटर दूर रही होगी। प्रकाश अपनी गाड़ी रोक लेता है और इंटरनेट पे उस हवेली के बारे में पढ़ने लगता है। इस हवेली में पहले अफजल खान नाम का एक आदमी, उसकी बेगम सरसी और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे बड़े प्यार से रहा करते थे। एक दिन गांव में कुछ नकाबपोश लोगों ने घुसकर एक घर पर हमला कर दिया और उस घर के सभी गहने पैसे लूट कर ले गए। अगले दिन लोग इकट्ठे हुए। अरे भाई, सुना है गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया है। हाँ, सुना तो है कि घर के सारे पैसे और गहने लूट ले गए हैं। सभी लोग वहाँ उस घटना के बारे में बात कर रहे थे और उसी रात फिर से एक घर में लूटपाट हो जाती है। गांव में अफजल की लोग काफी इज्जत करते थे। सभी उसके पास गए। अरे अफजाल भाई, गांव में खूब लूटपूट हो रही है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। आज रात से 4-5 लोग इकट्ठे होकर गांव के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। उधर वो नकाबपोश आपस में बात कर रहे थे। सुना है गांव के चारों ओर गांव के लोग रात को चक्कर लगाएंगे। अच्छा, और इस सलाह उनको किसने दी है? उस अफलास खान ने। तो क्यों ना आज उसी की हवेली पे धावा बोलें। रात को अफजल खान गांव के लोगों के साथ घूम रहा था और उधर वो नकाबपोश उसी की हवेली में घुस गए। उन्होंने सारे गहने पैसे सब एक बैग में भर लिए। तभी वहाँ अफजल खान की बेगम सरसी आ गई। कौन हो तुम और ये सब क्या कर रहे हो? जैसे ही सरसी उसकी तरफ बढ़ी, उसमें से एक ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। तभी वहाँ हवेली में दरवाजे पर अफजल आ गया। सरसी! उन नकाबपोशों ने अफजल को भी वहीं मार दिया और उसके दोनों बच्चों को भी मार दिया और वहाँ से भाग गए। लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों में हवेली के सामने हर रोज उन नकाबपोशों की एक के बाद एक लाश पड़ी मिलने लगी और तब से लोग कहते हैं कि इस हवेली में अफजल के परिवार की आत्मा भटक रही है। यार, अगर ये सच है तो उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, और अगर ये सब झूठ है तो आज रात को सब पता चल जाएगा। रात हो चुकी थी। प्रकाश पहुंच गया हवेली के सामने और अंदर चला गया। वो अपना कैमरा ऑन करके पूरी हवेली की वीडियो बना रहा था। तभी उसको एक औरत की आवाज आई। जाओ यहाँ से। यहाँ मेरे बच्चे सो रहे हैं, चले जाओ। प्रकाश ये आवाज सुनकर बहुत डर गया। कौन है वहां? देखो मैं डरने वाला नहीं हूँ। जो भी है सामने आओ। देखो मैं इन भूतों वोतों को नहीं मानता हूँ। तुमको बोला ना, यहाँ हमारे बच्चे सो रहे हैं। जाओ यहाँ से, जाओ। अब प्रकाश समझ गया था कि यहाँ कुछ तो है, लेकिन फिर वो थोड़ी हिम्मत करके बोला, देखो मैं डरने वाला नहीं हूँ। जो भी है सामने आओ। तभी प्रकाश के सामने 4 लोग आकर खड़े हो गए। अफजल खान, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। उनका फेस एकदम सफेद था और आंखें लाल। उनको देखकर प्रकाश चिल्लाने लगा और वहाँ से भाग गया। हवेली के बाहर आते ही वो बेहोश हो गया और जब उसकी आंखें खुली
तो उसके सामने एक बूढ़ा आदमी था। अरे कौन हो तुम और उस हवेली में क्या करने गए थे? पता है ना, उस हवेली में मौत का खेल होता है। प्रकाश पर उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है और आज भी प्रकाश ठीक नहीं हो पाया है और वो रात उसके जीवन की सबसे खौफनाक रात थी।